बहुत पुरानी बात है। शहर के शोर शराबे से दूर घने जंगलों के बीच एक खूंखार डाकू शेरा का राज चलता था। उसके गिरोह में सैकड़ों डाकू थे, पर वो हमेशा एक ऐसे आदमी की तलाश में रहता था जिसके बाजुओं में हाथी जैसी ताकत और शेर जैसी दहाड़ हो। आखिरकार एक दिन उसने ताकत के आधार पर लोगों को भर्ती करने की प्रतियोगिता रख दी। मैदान में एक तरफ रस्सी पकड़े शेरा के 10 खूंखार डाकू खड़े थे, दूसरी तरफ अकेला एक युवक, नाम था भीम। शरीर ऐसा कि मानो पहाड़ चलकर मैदान में उतर आया हो। जैसे ही इशारा हुआ, भीम ने रस्सी खींची और देखते ही देखते शेरा के 10 डाकू जमीन पर गिरते चले गए। भीम जीत चुका था, लेकिन शेरा चालाक था। उसने भीम को ऊपर से नीचे तक देखा और समझ गया कि शरीर तो विराट है, लेकिन दिमाग का भरोसा नहीं। उसे शक था कि ये ताकतवर युवक चोरी के काम में काम आएगा या मुसीबत बन जाएगा। पर भीम की जिद और रोना धोना ऐसा कि अंत में शेरा को उसे गिरोह में शामिल करना ही पड़ा। उसे अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उसकी शामत बन जाएगा। उसी रात अमीर सेठ के घर डकैती की योजना बनी। भीम को दीवार में छोटा सा छेद बनाने के लिए भेजा गया, लेकिन उत्साह में उसने पूरा बड़ा दरवाजा ही बना दिया। इसके बाद उसे अंदर भेजा गया कि सबसे भारी चीज लेकर आए, क्योंकि भारी चीजें ही कीमती होती हैं। भीम ने तिजोरी देखी, संदूक देखे, लेकिन सब उसे हल्के लगे। तभी उसकी नजर पड़ी रसोई में रखी भारी भरकम पत्थर की आटा चक्की पर। वो उसे असली खजाना समझ बैठा। चक्की उठ ना रही थी तो उसने रसोइये को जगाकर मदद मांग ली। बाहर डाकू इंतजार कर रहे हैं। सुनते ही रसोइये ने हल्ला मचा दिया। पूरा गिरोह भाग गया और भीम घर वालों के हाथ लग गया। पर उसके भोलेपन पर दया आ गई, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। अगली रात दूसरी चोरी की योजना बनी। इस बार जमींदार के घर भीम को एक रेत की थैली दी गई और कहा गया कि सोए हुए लोगों के पास रेत बिखेरना, जिससे आवाज आए तो वही चीज सबसे कीमती समझकर ले आना। भीम छत पर पहुंचा। लोग मुंह खोलकर सो रहे थे। उसने सोचा, अगर रेत उनके मुंह आंख में चली गई तो बेचारे कितनी तकलीफ झेलेंगे। उसका दिल पिघल गया और वो जोर से चिल्ला उठा कि सब लोग अपना मुंह ढक लें, क्योंकि वो रेत गिराने वाला है। चिल्लाहट सुनते ही पूरा घर जाग गया और फिर से गिरोह की शामत आ गई। और दोस्तों, इस तरह ताकतवर लेकिन भोले भीम ने अनजाने में ही सही जंगल और शहर दोनों को डाकुओं के आतंक से मुक्त कराया। कभी कभी शरीर की नहीं, किस्मत की ताकत काम आती है, और भलाई करने वाले की राह में भले मुश्किलें आए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है।